स्टूडेंट्स देखो चैप्टर नंबर 11 पढ़ते हैं 12th क्लास का रेशियो एनालाइज। देखो स्टूडेंट्स रेशियो एनालाइज में अपन 5 टॉपिक पढ़ेंगे रेशियो के, और उसमें भी अपन वो जो अपने एनुअल एग्जाम में क्वेश्चंस में आ रहे हैं, आए समझे स्टूडेंट्स, वही रेशियो पढ़ेंगे जो एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अपन बात करें लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में 3 रेशियो होता है, पर 2 रेशियो ज्यादातर पूछा जाता है। एक तो करंट रेशियो या उसको कह सकते हो वर्किंग कैपिटल रेशियो, दूसरा होता है या तो आप कह दो लिक्विड रेशियो, दूसरा एसिड टेस्ट रेशियो, या आप कह सकते हो क्विक रेशियो। आए समझ में स्टूडेंट्स, ये 2 रेशियो ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। स्टूडेंट सेकंड में अपन बात करें सॉल्वेंस रेशियो, थर्ड है एक्टिविटी रेशियो, फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, फिफ्थ है इन्वेस्टमेंट एनालाइज रेशियो। स्टूडेंट सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में स्टूडेंट सबसे पहले अपन पढ़ेंगे करंट रेशियो कह सकते हो या वर्किंग कैपिटल रेशियो। स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, जब आपका बोर्ड पेपर अपने सामने हो तो आपको कह दे वर्किंग कैपिटल रेशियो पूछ ले तो वही क्या होता है करंट रेशियो। क्या होता है करंट रेशियो। स्टूडेंट्स देखो अब अपन जाते हैं सीधा पहले अपन किस में, बैलेंस शीट में। आपको पता हो पिछला टॉपिक अपन जो पढ़ के आए उसमें अपन ने क्या पढ़ा, कॉमन साइज कंपैरेटिव पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है या P&L कह सकते हो, या अपन कह सकते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था ना। तो वही बैलेंस शीट, उसी बैलेंस शीट से अपन आइटम उठाएंगे और करंट रेशियो मतलब ऑल ओवर रेशियो अपन जो पढ़ेंगे ना वो उसी से पढ़ेंगे। किससे, इनकम स्टेटमेंट से और बैलेंस शीट से। तो सबसे पहले अपन बात करें बैलेंस शीट में, आपको पता है कि करंट एसेट्स क्या होती है, पता है ना, और करंट लायबिलिटीज क्या होती है। करंट एसेट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर में वो आइटम्स जिनकी वैल्यू क्या होती है एवरीडे कह सकते हो, या एवरीडे या पूरे 12 मंथ में वो वैल्यू क्या होती है चेंज होती रहती है। मतलब कभी उसकी वैल्यूशन बढ़ती है और उसकी वैल्यूशन कम होती है। आया स्टूडेंट्स में। और फिर उसके बाद करंट लायबिलिटीज में भी वही बात। अब बात करें करंट एसेट्स में, तो ऐसी कौन सी आइटम्स है जिनकी वैल्यूशन क्या होती है चेंज होती रहती है, किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में, यानी 12 मंथ में। जैसे अपन बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो किसी कस्टमर से कैश मिला तो बढ़ेगा, किसी को पेमेंट किया तो कैश वापस कम हो जाएगा, होता ही नहीं होता है। बात करें किससे, ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें क्या आता है बिल रिसीवेबल, फिर सन्ड्री डेटर्स, आते ही नहीं आते। तो ये सारे क्या कहलाते हैं ट्रेड रिसीवेबल, जिनको अपन ने क्रेडिट सेल्स की तो अपने ट्रेड रिसीवेबल क्या होंगे बढ़ेंगे, उनका पेमेंट अपन को मिल गया तो वापस क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, होंगे ही नहीं होंगे। शॉर्ट टर्म्स लोन एंड एडवांस, अगर अपन क्या कहते हैं कि अपन ने कम समय के लिए किसी को क्या दे दिया लोन दे दिया, क्या दे दिया लोन, तो वो अपनी क्या है उसे कम समय के लिए दिया, मतलब 12 मंथ फाइनेंशियल ईयर में कह सकते हैं 2-3 महीने के लिए 3-4 महीने के लिए, तो वापस रिसीव्ड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और फिर अपन कह सकते हैं शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कम समय के लिए अपन ने क्या किया इन्वेस्ट कर दिया। शेयर मार्केट्स हो सकता है, किसी और चीज में भी हो सकता है, आई थिंक कुछ भी अपन इन्वेस्ट करके कोई परचेज भी कर सकते हैं। तो सारा काम क्या करे शॉर्ट टाइम के लिए, क्या करे शॉर्ट टाइम। तो ऐसे एसेट्स कहाँ आती है करंट एसेट्स में। और करंट लायबिलिटीज में बात करें तो करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स यानी ट्रेड पेबल्स, जिसमें क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आते ही नहीं आते, सन्ड्री क्रेडिटर्स आते शॉर्ट टर्म्स लोन जो अपन ने ले रखे हैं वो अपन को पे करने पड़ेंगे। ये सारी अपनी क्या होती है, अरे शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज होती है, क्या होती है शॉर्ट टर्म। तो ये सारी करंट लायबिलिटीज होती है, क्या होती है करंट लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स देखो आइटम्स पढ़ लेते हैं। करंट रेशियो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स याद रखना पड़ेगा, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। देखो स्टूडेंट्स करंट एसेट्स में कौन कौन सा आइटम्स आते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट जो जिसकी वैल्यूशन क्या हो कम ज्यादा होती रहती है, इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। इन्वेंटरीज एंड स्टॉक, देखो स्टूडेंट्स अपने
जो बिजनेस अपन जिस चीज का कर रहे हैं, जो अपना पास गुड्स है उसका अपन क्या करते हैं, अरे परचेज और सेल्स, तो वो क्या कहलाते हैं, सारे इन्वेंटरीज। जो अपन कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में अपने क्या हो जाए, बिना बिका रह जाए, ठीक है। तो इन्वेंटरीज एंड स्टॉक्स। फिर अपन कह सकते हैं ये चीज क्या होती है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो अपन ने कच्चा माल खरीदा, क्या खरीदा, कच्चा माल, आया समझ है, जिसका अपन क्या करते हैं, प्रोडक्शन कर फिर उसका क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो वो रॉ मटेरियल हो गया। फिनिश गुड्स, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में कौन आता है स्टूडेंट्स, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, ये सारे का आता है ट्रेड रिसीवेबल में। तो स्टूडेंट्स सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कहने का मतलब ऐसे डेटर्स भी तो होते हैं, अपन संदिग्ध करते हैं भाई उनसे रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, डाउटफुल करते हैं। जैसे मैं भी करता हूँ कि पूरे साल में मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, मैं जब कोचिंग स्टार्ट होती है ना, जुलाई अगस्त में मैं पूरा देख लेता हूँ, 1 अगस्त को चेक कर लेता हूँ मेरे कोचिंग में कितने स्टूडेंट्स हैं, उतने स्टूडेंट्स में कैलकुलेट कर लेता हूँ, एवरेज निकालकर, एवरेज अमाउंट निकालकर मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल अमाउंट इतना बनता है। उसमें से कह देता हूँ मेरा 20% 30% क्या हो जाएगा, प्रोविजन रह सकता है, क्या रह सकता है, प्रोविजन। उसके अकॉर्डिंग मैं उसके बाद क्या करता हूं, इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंसेस। उससे ज़्यादा तो मैं खर्चे नहीं कर सकता कि मेरे पास सालाना इतनी इनकम हो सकती है, तो उससे मैं क्या करूंगा, कमी खर्चा करूंगा और फिर मैं बाकी क्या कर लूंगा, सेविंग। तो स्टूडेंट्स सभी बिजनेसमैन क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाते हैं। जब अपन कहते हैं ना एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो कुछ ऐसे डेटर्स होते हैं जिसपे डाउटफुल होना कि भाई अब ये रुपए देंगे या नहीं देंगे, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, अरे रुपए डूब जाते हैं तो या तो उसको अपन क्या डाल देते हैं, बैड डेब्ट्स में। कहाँ डालते हैं, बैड डेब्ट्स में, ठीक है। स्टूडेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, जो अपने पास कैश पड़ा है, जो अपने पास बैंक में कैश पड़ा है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ठीक है, और चेक्स जो अपने पास पड़े, कैश, चेक्स, ड्राफ्ट एंड कैश एट बैंक। स्टूडेंट्स फिर बात करें शॉर्ट टर्म्स लोन एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म्स लोन मतलब किसी को कम समय के लिए अपन ने क्या किया, पैसा उधार दे रखा है, या अपन कह सकते हैं जिससे अपन गुड्स परचेज करते हैं उनको अपन ने क्या कर दिया, एडवांस पेमेंट, क्या कर दिया, एडवांस पेमेंट। तो स्टूडेंट्स वो क्या कहलाएगा, एडवांस। फिर अदर करंट एसेट्स, अदर कोई भी करंट एसेट्स हो सकती है। स्टूडेंट्स जैसे अपन बात करें प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस जिसका आने वाले टाइम में अपन को पे करना था पर अपन ने क्या किया, पहले ही पे कर दिया। जैसे अपन कह सकते हैं टैक्स हो सकता है, क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, टैक्स जो अपन कह सकते हैं, जैसे अभी बात करें जो गुड सर्विस टैक्स जो लगता है, जीएसटी जो लगता है, तो क्या करते हैं अपन, जैसे अपन ने गुड्स परचेज किया तो जब गुड्स परचेज करते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसके साथ अपन उसको टैक्स देते हैं, तो वो टैक्स अपना क्या होता है, इनपुट, जो अपन ने पहले ही पे कर दिया। देखो जब अपन कोई गुड्स परचेज करते हैं तो सामने वाले को टैक्स देके आते हैं ना उस गुड्स का। जैसे मैं मोबाइल परचेज करके लेके आया, ठीक है, अपने बिजनेस यूज के लिए, उसके बाद उसको जिसपे उस पे टैक्स लगा वो टैक्स उसको देके आया, वो टैक्स कहाँ जमा करवाएगा, गवर्नमेंट में, मेरे कंपनी के नाम से बिल कटा है। फिर उसके बाद मैं कोई गुड्स क्या करूँगा, सेल्स करूँगा, तो मैंने क्या किया, कस्टमर से टैक्स वसूल किया, वो टैक्स कहाँ जमा कराऊंगा, गवर्नमेंट। अगर मैंने गुड्स ज़्यादा परचेज कर लिए और मैंने गुड्स कम सेल किए तो मेरा पहले से क्या होगा, इनपुट पड़ा रहेगा, मतलब बैलेंस पड़ा रहेगा ना, जिसको अपन बोल सकते हैं प्रीपेड टैक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रीपेड टैक्स। ऐसे कई एक्सपेंसेस होते हैं जो स्टूडेंट्स प्रीपेड होता है। फिर कह सकते हैं स्टूडेंट्स एक्रूड इनकम, जो अपन ने अर्न तो कर लिए पर अभी तक अपन को रिसीव्ड नहीं हुई है, आए समझ में, जिसको अपन बोल सकते हैं एक्रूड इनकम। एडवांस पेमेंट्स एंड एडवांस टैक्स ETC, एडवांस टैक्स अपन ने पे कर दिया, है समझ में, जैसे अभी मैंने बताया था गुड्स परचेज का। स्टूडेंट्स बात करें करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में स्टूडेंट्स सबसे पहले शॉर्ट टर्म्स बोरोविंग, जो कम समय के लिए अपन ने किसी से क्या लिया है, उधार, क्या लिया है, उधार। जैसे लोन हो सकता है, लोन पेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है अपना। फिर उसके बाद कह सकते हैं डिपॉजिट एंड लोन एंड एडवांस। फिर स्टूडेंट्स देखो ट्रेड पेबल्स में क्या आता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या आता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिर बिल्स पेबल्स, क्या आता है, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। स्टूडेंट्स अदर करंट लायबिलिटीज में अपन कह सकते हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लोन टर्म्स, डेब्ट्स, इंटरेस्ट एक्रूड, जैसे अपन कह सकते हैं क्या,
इंटरेस्ट क्या है, एक्रूड ऑन बोरोविंग। कहने का मतलब जो अपन ने उधार लिया है ना, उस पर अपना इंटरेस्ट क्या है, एक्रूड। आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूड कह सकते हो, आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूड, मतलब उसको अपन को मतलब ड्यू तो हो गया पर पे करने की डेट अभी तक नहीं आई, तो उनको अपन बोल सकते हैं क्या, एक्रूड। क्या बोल सकते हैं, एक्रूड। स्टूडेंट्स फिर देखो उसके बाद क्या कह रहा है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब किसी से क्या हो सकता है, इनकम, कि भाई एडवांस पेमेंट ले लो, आप मेरा माल समय पे पहुंचा देना, आए समझ में, या अपने डिलीवरी में क्या हो जाए, लेट हो जाए, तो वो एडवांस पेमेंट मिला है, अपन ने डिलीवरी नहीं की है, डिलीवरी करेंगे तब उसके अकाउंट चलेगा, पर उसके लिए पहले क्या कहलाएगा, लोन एंड एडवांस। वो क्या कहलाता है, लोन एंड एडवांस। स्टूडेंट्स अनपेड डिविडेंड, जो अपन ने अपने कंपनी के शेयर इशू कर रखे हैं, शेयर होल्डर को अपने डिविडेंड पे नहीं किए, जो अपने कंपनी में पड़े हैं, वो कुछ समय बाद अपन को क्या करना है, पे करना है, तो वो भी अपनी क्या है, लायबिलिटीज। फिर आउटस्टैंडिंग, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है। कॉल इन एडवांस, क्या है, कॉल इन एडवांस। जब शेयर इशू करता है, इस कंपनी में अपन ने पढ़ा था, कोई भी शेयर होल्डर क्या करता है, किसी कॉल का पेमेंट क्या कर दे, एडवांस कर दे, आए समझ में, ऐसा। अनक्लेम्ड डिविडेंड ETC। देखो स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म्स प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयर्स बेनिफिट्स। देखो स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म्स प्रोविजन कैसे, कि जो अपन कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको अपन बेनिफिट्स देते हैं, कैसे देते हैं, कि दिवाली पे, होली पे उनको बेनिफिट्स मिलता है, या ओवर टाइम वर्क करने पर, हाँ बोनस भी कह सकते हैं, और ओवर टाइम वर्क करते हैं तो अपन क्या देते हैं उनको, ओवर टाइम सैलरी देते हैं। ओवर टाइम वर्क करेगा तो क्या कहेंगे, ओवर सैलरी देंगे, ज़्यादा सैलरी देंगे, तो उसके लिए भी अपन को क्या बनाना पड़ता है, प्रोविजन। सपोज मानो कोई ऑर्डर आ गया और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करना और समय अपने पास कम है, तो अपने वर्कर को क्या करेंगे, अपन ओवर टाइम वर्क करवाएंगे, फिर ओवर टाइम वर्क करवाए तो उसको ओवर टाइम सैलरी देनी पड़ेगी, ऐसा। तो उसके लिए भी अपन को क्या करना पड़ता है, प्रोविजन बनाना पड़ता है। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड ETC। तो स्टूडेंट्स देखो, ये आइटम्स अपन को दे रखे, इतने आइटम्स नहीं दे रखे होते, 3 या 4 आइटम्स अपन को क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होगी। तो अपन कह सकते हैं करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। चलो स्टूडेंट्स अब आगे पढ़ते हैं इसका सेकेंड। स्टूडेंट्स फिर अपन पढ़े सेकंड, किसमें, क्विक रेशियो। करंट रेशियो के बाद क्या पढ़ेंगे, क्विक रेशियो क्या होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करें, जो अपने पास करंट एसेट्स है, क्या है, करंट एसेट, उसको क्विकली अपन उसको किस में चेंज कर सके, कैश में। जैसे अपने पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो पहले से पड़ा होता है, जो कैश होता है, बैंक का ड्राफ्ट यानी चेक मिला होता है, या कैश एट बैंक, ये सारे पहले से कैश में होते हैं। फिर उसके बाद अपन क्या कह सकते हैं, सन्ड्री ट्रेड रिसीवेबल, जिसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, बिल रिसीवेबल, उनको फटाफट अपन क्या कर सकते हैं, हाथों हाथ कैश मांग सकते हैं, भाई पेमेंट करो। क्विक में चेंज करें ना, क्विकली क्या ले रहे हैं अपन, कैश ले रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स और क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म्स लोन जिसको दे रखे हैं, उनसे वापस अपन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। पर कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनको अपन क्विकली कैश में चेंज नहीं कर सकते। जैसे स्टूडेंट्स बता सकते हो, स्टॉक, बिजनेस का जो गुड्स होता है, अपन क्विकली उसको सेल नहीं कर सकते। लॉस पे कभी कंपनी को सेल करेगी क्या, नहीं करेगी। उनको उसको सेल करने में 12 मंथ से ज़्यादा भी लग सकता है। तो अपन कह सकते हैं लिक्विड एसेट्स जो होती है वो उसमें क्या नहीं आएगा, इन्वेंटर्स, स्टॉक और प्रीपेड, क्या है, प्रीपेड। ऐसा एक्सपेंसेस जो आने वाले टाइम से संबंधित है और उसका पेमेंट अपन पहले ही कर देते हैं, तो सामने वाली पार्टी पेमेंट वापस रिटर्न करे या नहीं करे। तो ऐसे आइटम्स जिनको क्विकली कैश में चेंज नहीं कर सकते, तो वो आइटम्स क्या कर दोगे, करंट एसेट्स में से डिडक्ट कर दोगे। क्या कर दोगे, डिडक्ट। जैसे 2 आइटम्स से ज़्यादातर याद रखना है स्टूडेंट्स, एक तो इन्वेंटर्स, स्टॉक और प्रीपेड, क्या है, प्रीपेड, और एडवांस लोन नहीं, एडवांस टैक्स। अब अगर अपन कहते हैं ना, मैंने अभी बताया था कि अपन ने गुड्स ज़्यादा परचेज कर दिया और सेल्स कम हुई अपनी, ठीक है, तो गवर्नमेंट को अपन ने पहले से क्या किया है, टैक्स पे कर दिया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपन को टैक्स रिटर्न नहीं करेगी। आया समझ में, ऐसा। तो स्टूडेंट्स देखो, क्विक रेशियो में क्या होता है, क्विक रेशियो में उसका दूसरा नाम, लिक्विड रेशियो को दूसरा नाम क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि एसिड टेस्ट रेशियो क्या है।
तो आप समझ लेना वो क्या है, लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो। क्या है, लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो। स्टूडेंट्स, लिक्विड रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो मतलब करंट लायबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, चेंजेज हो रहा है ओनली फॉर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स किस में चेंज हो रही है, लिक्विड एसेट्स में, या एसिड टेस्ट एसेट्स भी कह सकते हो और क्विक एसेट्स भी कह सकते हो। आया समझे, वो गलत नहीं है। स्टूडेंट्स, लिक्विड एसेट्स मैंने क्या कहा, जो भी करंट एसेट्स है उसमें से इन्वेंटर्स, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या कर दो, डिडक्ट कर दो। क्या कर दो, डिडक्ट। तो अपने पास आ जाएगी लिक्विड एसेट्स। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? अब देखो आगे बात करें कि जब आपको क्वेश्चन में कार्यशील पूंजी, चालू दायित्व, चालू संपत्ति में से कोई एक मद अज्ञात हो, अज्ञात मतलब अपन को अमाउंट नहीं दे रखा है, तो उसकी गणना कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स, इफ एनी वन ऑफ देम इज मिसिंग वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स, देन हु टू कैलकुलेट। तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, अगर आपके पास करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल, इन तीनों में से एक आइटम क्या है, मिसिंग है। क्या है, मिसिंग। अब स्टूडेंट्स सिंपल सा सोचो कि इधर तो आ गई टोटल एसेट्स, इधर क्या आती है अपनी कैपिटल और लायबिलिटीज आती है, आती नहीं आती है? तो सीधा हमेशा ध्यान रखो, एसेट्स किसके इक्वल होगी, वर्किंग कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। करंट एसेट्स किसके इक्वल होगी, वर्किंग कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, क्योंकि कैपिटल भी इधर आता है लायबिलिटीज साइड में और करंट लायबिलिटीज भी इधर आती है। तो अपन कह सकते हैं करंट एसेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज। आया समझ में? तो स्टूडेंट्स देखो अपना फर्स्ट फॉर्मूला बन गया, करंट एसेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज। अब स्टूडेंट्स जैसे वर्किंग कैपिटल निकालना है तो करंट लायबिलिटीज इधर प्लस का, इधर आके माइनस का। तो देखो वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा है, माइनस, तो अपने पास क्या निकल जाएगा, करंट एसेट्स। फिर स्टूडेंट्स अगर आपको वर्किंग कैपिटल निकालना है तो करंट एसेट्स इधर प्लस का, इधर आके माइनस का। किस में से, करंट एसेट्स में से, जो छोटी क्लासों में आप पढ़ के आ चुके हो। स्टूडेंट्स देखो आपका बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो करते हैं अपन। स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट करंट रेशियो। क्या निकालने को कह रहा है, करंट रेशियो। और क्या कह रहा है, लिक्विड रेशियो इन फॉलोइंग्स कंडीशंस। देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है आपको, करंट लायबिलिटीज दे दी। स्टूडेंट्स देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले फर्स्ट का ए कर लेते हैं, तो मेरे साथ साथ करो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। आपको क्या दे दिया स्टूडेंट्स, करंट लायबिलिटीज। तो लिखो करंट लायबिलिटीज कितनी दी स्टूडेंट्स, करंट लायबिलिटीज रेट 48,000। फिर स्टूडेंट्स आपको क्या दे दिया, इन्वेंटर्स कितना दिया स्टूडेंट्स, इन्वेंटर्स 78,000। स्टूडेंट्स फिर बताओ क्या दे दिया आपको, वर्किंग कैपिटल। क्या दे दिया, वर्किंग कैपिटल। कितनी दे दी स्टूडेंट्स वर्किंग कैपिटल, 96,000। स्टूडेंट्स आपको निकालना है करंट रेशियो। क्या निकालना है, हाँ, करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। स्टूडेंट्स करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स देखो करंट एसेट्स की बात करें तो अपने पास ओनली फॉर पड़ा है तो करंट लायबिलिटीज पड़ा है, करंट एसेट्स अपने पास नहीं है, तो अपन को करंट एसेट्स निकालना पड़ेगा। तो करंट एसेट्स कैसे आएगी स्टूडेंट्स, आपको पता है करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटीज प्लस देखो वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज से क्या मिलता है, करंट एसेट्स। तो लिखो स्टूडेंट्स करंट एसेट्स इज इक्वल टू
देखो स्टूडेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स वर्किंग कैपिटल अपने पास कितनी है 96,000 प्लस करंट लायबिलिटीज कितनी है 48,000। तो अपन कह सकते हैं स्टूडेंट्स कितने 30 की 30, 6 और 8 14, कैरी 1, 9 और 1 10 और 4 14, 1,44,000। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? चलो तो अब अपन लिख देते हैं करंट रेशियो इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स करंट एसेट्स आ गई अपने पास 1,44,000 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स करंट लायबिलिटीज 48। स्टूडेंट्स क्या कहोगे 30 से 30 कैंसल। अब देखो 4 का डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, स्टूडेंट्स 4 3 जा 12, पीछे बच गया 2 और 4 6 जा 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, यानी 3/1 को अपन कह सकते हैं 3:1 आए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अपॉन में जो लिखा है P/Q के फॉर्म में उसको किस में लिख सकते हैं रेशियो में। अब बात करें स्टूडेंट्स, ये तो हो गया करंट रेशियो, अब किसकी बात करें अपन इसको स्टूडेंट्स लिक्विड रेशियो। स्टूडेंट्स लिक्विड रेशियो कैसा आएगा, अपन कहेंगे लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स अपन बात करें लिक्विड एसेट्स, तो लिक्विड एसेट्स कब आएगा जब स्टूडेंट्स करंट एसेट्स में से क्या माइनस कर दो इन्वेंटर्स। अभी मैंने कहा था स्टूडेंट्स क्या दे रखा हो क्वेश्चन में, इन्वेंटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कुछ भी दे रखा हो वो क्या कर दोगे माइनस। तो स्टूडेंट्स देखो लिखो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्या कहोगे स्टूडेंट्स इन्वेंटर्स। स्टूडेंट्स करंट एसेट्स कितनी आई थी अपने पास 1,44,000 माइनस इन्वेंटर्स कितना है स्टूडेंट्स 78,000। तो अपन कह सकते हैं स्टूडेंट्स 30 के 30, 14 में से 8 चला गया 6 और 13 में से 7 चला गया 6, देन 66,000। स्टूडेंट्स क्या लिखोगे लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू 66,000 डिवाइडेड बाय 48,000। स्टूडेंट 30 से 30 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, देन 33/24। तो स्टूडेंट्स देखो 24 1 जा 24, पीछे कितना रिमेनिंग बच गया स्टूडेंट्स 6 और 3 9 रिमेनिंग बच गया, पॉइंट लगा के क्या उतार देंगे स्टूडेंट्स 0। देखो स्टूडेंट्स 90 हो गया, 3 टाइम चला जाएगा है ना, 24 3 जा 72, तो स्टूडेंट्स कितने टाइम 3 टाइम, पीछे कितना बच गया स्टूडेंट्स 94 में से 72 चला गया 18 बच गया, पॉइंट लगा है क्या उतार दो 0। अब देखो स्टूडेंट्स 24 का डिवाइड 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 18 के इक्वल आ जाए, तो स्टूडेंट्स 9 से करेंगे तो 4 से भी तो 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अपन 7 से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं 7 टाइम चला जाएगा। स्टूडेंट्स देखो 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 2 जा 40 और 2 16, तो कितना आ जाएगा 168। 8 से करेंगे तो स्टूडेंट्स देखो 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 92 ज़्यादा हो जाएगा 180 से, तो कितने टाइम चला जाएगा स्टूडेंट्स 7 टाइम। तो अपन कह सकते हैं 1.37/1 को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स 1.37:1। चलो स्टूडेंट्स राइट करो। स्टूडेंट्स देखो बी पॉइंट करते हैं फर्स्ट का, फर्स्ट के बी पॉइंट पे अपन को क्या क्या गिवन है। स्टूडेंट्स देखो फर्स्ट का बी पॉइंट क्या कह रहा है वर्किंग कैपिटल, तो स्टूडेंट्स देखो वर्किंग कैपिटल अपने पास कितनी है
स्टूडेंट्स वर्किंग कैपिटल कितनी है? 40,000। फिर स्टूडेंट्स अपन को क्या दे दिया? लिक्विड कितना दे दिया स्टूडेंट्स? 35,000। फिर स्टूडेंट्स बता दो उसके बाद स्टॉक कितना दे दिया? 25,000। फिर स्टूडेंट्स क्या दिया? प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो स्टूडेंट्स अपन बात करें लिक्विड एसेट्स तो अपने पास आ गई तो उसमें निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। वर्किंग कैपिटल दे रखा है तो अपने पास मिसिंग क्या क्या है? देखो पहले तो अपन बात करें फॉर्मूला, तो फॉर्मूला अपना क्या हो जाएगा? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स देखो अपने पास वर्किंग कैपिटल मतलब कुछ भी नहीं दे रखा है, ना अपने पास करंट एसेट्स है ना अपने पास करंट लायबिलिटीज है। तो सबसे पहले करंट एसेट्स निकाल दे। करंट एसेट्स ये 3 आइटम्स दे रखे हैं, इनसे अपन को क्या मिल जाएगी? करंट एसेट। क्योंकि स्टॉक भी अपनी क्या है? करंट एसेट्स। और प्रीपेड एक्सपेंसेस वो भी अपनी क्या है? करंट एसेट। प्री मतलब पहले और पेड का मतलब भुगतान, जो अपन ने पहले ही क्या कर दिया? भुगतान कर दिया खर्चों का, तो वो अपनी एसेट्स होती है। स्टूडेंट सबसे पहले निकाल देते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्या होगा? हाँ, लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स बता सकते हो कितनी है? 35,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000। तो टोटल कितना हो जाए? 20 देखो 50, 60 और 70, देन 70,000। स्टूडेंट्स ये तो अपने पास क्या आ गई? करंट एसेट्स। पर अपन ने अपने पास क्या नहीं है? करंट लायबिलिटी। पर वर्किंग कैपिटल तो पड़ी है अपने पास, तो अपना फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? करंट एसेट्स इज इक्वल टू हाँ, करंट एसेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज। होता ही नहीं होता है स्टूडेंट्स? शॉर्ट में लिख दिया मैंने। करंट एसेट्स कितनी आ गई? 70,000, वर्किंग कैपिटल 40,000 प्लस करंट लायबिलिटीज। इधर प्लस का इधर आके तो 70,000 मल्टीप्लाई 40,000 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज। देन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 30,000। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? तो अपने पास क्या निकालना है? करंट रेशियो। तो लिख दो स्टूडेंट्स, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स कितनी है स्टूडेंट्स? अभी निकाली थी अपन ने 70,000। करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 30,000। 40 से 40 तो 7/3 1 जा 3 2 जा, पीछे रिमेनिंग 1.033 जा 9 3 3 जा 9। अरे 1 रिमेनिंग रहेगा ना, तो अपन कह सकते हैं 2.33 अपॉन 1 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2.33 रेशियो 1। ये अपने पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? करंट रेशियो। क्या आ गया? करंट रेशियो। स्टूडेंट्स अब अपन को क्या निकालना है? लिक्विड रेशियो। स्टूडेंट्स लिक्विड रेशियो अपन को निकालना है, तो कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो अपन लिख देते हैं लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो देखो स्टूडेंट्स लिक्विड एसेट्स अपने पास क्वेश्चन में पहले से गिवन थी, कितनी है? 35,000। तो 35,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज स्टूडेंट्स अपन ने फाइंड की थी अभी 30,000।
30 से 30 कैंसल। स्टूडेंट 5 की टेबल में 35 7 टाइम, 5 की टेबल में 36 टाइम, देन 7 अपॉन 6, 6 1 जा 6, पीछे कितना रिमेनिंग 1, पॉइंट लगा के 0, 6 1 जा 6, पीछे बच गया 4, पॉइंट लगा 0, 6 6 जा 36, पीछे बच गया 4, देन 6 7 कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अपने पास आ गया 1.6167 1। चलो स्टूडेंट्स राइट करो। हाँ तो उसने क्या किया कि राउंड ऑफ लगा दिया ना, हाँ यहाँ पे 6 की जगह 7 लिख सकते हो आप। चलो स्टूडेंट्स राइट करो। स्टूडेंट्स देखो सी पॉइंट कर रहे हैं, तो सी पॉइंट पे अपने पास क्या क्या गिवन है स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स। तो स्टूडेंट्स देखो करंट एसेट्स कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स बताओ, 2 लाख। फिर स्टूडेंट्स अपने पास क्रेडिटर्स कितने दे रखे स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स 10,000। फिर स्टूडेंट्स बताओ करंट लायबिलिटीज कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, 80,000। फिर स्टूडेंट्स इन्वेंटरी कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, 60,000। स्टूडेंट्स ये अपने पास गिवन है, अपन को सबसे पहले क्या निकालना है, करंट रेशियो। तो स्टूडेंट्स देखो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो अपन कह सकते हैं करंट एसेट्स अपने पास क्या है स्टूडेंट्स, पहले से गिवन है करंट एसेट्स, तो निकालने की जरूरत नहीं है। करंट लायबिलिटीज भी अपने पास पहले से गिवन है, तो पुट अप कर दो स्टूडेंट्स। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपने पास कितनी है 2 लाख और करंट लायबिलिटीज कितनी है स्टूडेंट्स 80,000। स्टूडेंट्स 40 से 40 कैंसल, 4 की टेबल में 8 2 टाइम्स, 4 की टेबल में 25 टाइम्स, देन 5 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पीछे बच गया 1, पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10, देन अपन कह सकते हैं 2.5 रेशियो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। ये अपने पास क्या आ गया स्टूडेंट्स करंट रेशियो। अब स्टूडेंट्स अपन बात करें किसका, लिक्विड रेशियो। तो स्टूडेंट्स देखो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स देखो लिक्विड एसेट्स अपने पास गिवन नहीं है, तो स्टूडेंट्स अपने पास क्या गिवन है, इन्वेंटर्स। तो स्टॉक करंट एसेट्स में से क्या माइनस कर दो स्टूडेंट्स, इन्वेंटर। तो अपने पास क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटर्स। इन्वेंट्री कितनी है स्टूडेंट्स 60,000, ये लो 60,000, तो अपने पास आ जाएगा 1,40,000। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अपन बात करें तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स कितनी आ गई 1,40,000 डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स कितनी है स्टूडेंट्स 80,000। 40 से 40 कैंसल, 2 की टेबल में 8 4 टाइम, 2 की टेबल में 14 7 टाइम, देन 7 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, पीछे कितना रिमेनिंग रह गया स्टूडेंट्स 3, पॉइंट लगा के 0, 7 4 जा 28, पीछे 2 पॉइंट लगाए 0 और 4 5 जा 20, देन अपन कह सकते हैं 1.75 रेशियो 1। स्टूडेंट्स ये अपने पास लिक्विड रेशियो आ गया। चलो स्टूडेंट्स राइट करो।
स्टूडेंट्स देखो चैप्टर नंबर 11 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में अपन को क्या कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज रेट 90,000। स्टूडेंट्स आपको क्या दे दिया, वर्किंग कैपिटल दे दिया। क्या दे दिया, वर्किंग कैपिटल। तो अपन को पता है स्टूडेंट्स, एक अपन ने कहा था क्वेश्चन में, जब वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज में से एक आइटम का अमाउंट मिसिंग हो तो अपन उसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का, उस इक्वेशन का यूज करते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, अपन को वर्किंग कैपिटल दे दी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दे दी, वर्किंग कैपिटल कितनी दे दी स्टूडेंट्स, 90,000। फिर स्टूडेंट्स आपको कह रहा है इफ इट्स करंट रेशियो, क्या दे दिया, करंट रेशियो। स्टूडेंट्स करंट रेशियो अपन को दे दिया, कितना दे दिया स्टूडेंट्स, 2.5 रेशियो 1। देन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.5/1। आया समझ में। फिर आपको फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स। क्या फाइंड करनी है, करंट एसेट्स। तो स्टूडेंट्स देखो करंट एसेट्स अपने पास गिवन नहीं है, तो सबसे पहले अपन क्या कहेंगे, करंट रेशियो अपने पास गिवन है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। जो बिजनेस में करंट एसेट्स होती है और जो बिजनेस में करंट लायबिलिटीज होती है, तो उससे क्या निकलता है, करंट रेशियो। तो स्टूडेंट्स देखो करंट रेशियो अपने पास कितना गिवन है बताओ, 2.5/1 इज इक्वल टू, स्टूडेंट इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। पॉइंट हटा दो, कितना लग जाएगा, हाँ 5 की टेबल में 25, 5 टाइम, 5 की टेबल में 10, 2 टाइम, तो अपने पास क्या आ गया, 5/2 इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, क्या करवा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से। तो स्टूडेंट्स देखो अपन ने करंट लायबिलिटीज को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 करंट एसेट्स कह सकते हैं, और 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2/5 और करंट एसेट्स। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, चलो इसको आप इक्वेशन मान सकते हो। क्या मान सकते हो, इक्वेशन। चलो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला ये था कि अपने पास क्या दे रखा हो, तो मैंने कहा था ना करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटीज। तो इक्वेशन क्या बनता है अपना, करंट एसेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स करंट एसेट्स अपने पास नहीं है, तो इसको शॉर्ट में मैं लिख दूं C.A। वर्किंग कैपिटल अपने पास गिवन है स्टूडेंट्स कितनी, 90,000 प्लस करंट लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स देखो करंट लायबिलिटीज किसके इक्वल है, 2/5 करंट एसेट्स के। तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। करंट लायबिलिटीज किसके इक्वल है, 2/3 करंट एसेट्स के। कोई प्रॉब्लम, ये इधर प्लस 2/5 सॉरी, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो करंट एसेट्स माइनस 2/5 करंट एसेट्स इज इक्वल टू 90,000। स्टूडेंट्स किसी नंबर्स के नीचे कुछ नहीं हो तो 1 और 5 का एलसीएम क्या जाएगा, 5, 1 की टेबल में 5 टाइम, 5 को करंट एसेट्स से 5 करंट एसेट्स माइनस 5 की टेबल में 5 1 टाइम, 1 को 2 से 2 करंट एसेट्स इज इक्वल टू 90,000। 5 में से 2 चला गया, 3/5 क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 90,000।
इधर 3/5 है, उधर जाके हाँ 5/3, तो 90,000 मल्टीप्लाई 5/3, 3 की टेबल में 9 3 टाइम, देन क्या जाएगा 40। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3 5 जा 15, तो 1,50,000 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स। कोई डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स? कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया अपना कौन सा क्वेश्चंस। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए करते हैं। स्टूडेंट्स चलो पहले ये राइट कर लो। स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं अपन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। क्या कह रहा है, करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर रेट कितनी दे दी, 4 लाख। स्टूडेंट्स अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए बात कर रहे हैं, तो अपने पास करंट लायबिलिटीज है स्टूडेंट्स, करंट लायबिलिटीज अपने पास 4 लाख है। फिर आपको क्या कह रहा है, इट्स करंट रेशियो। स्टूडेंट्स करंट रेशियो कितना दे दिया स्टूडेंट्स, 2.5:1, तो इसको 2.5/1 लिख सकते हैं अपन स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स आपको क्या दे दिया, लिक्विड रेशियो। तो देखो लिक्विड रेशियो वो अपने पास कितना दे दिया, 1.5/1 लिख सकते हैं उसको। और कैलकुलेट ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंटरीज। स्टूडेंट्स आपको क्या निकालना है, करंट एसेट्स आपको निकालना है, लिक्विड एसेट्स आपको निकालना है और इन्वेंटरीज। देखो इन्वेंटरीज कितना है अपन को निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखो पहले सबसे बात करें कि करंट रेशियो दे दिया और करंट लायबिलिटीज दे दी, तो करंट एसेट्स उससे आ जाएगी। तो अपन क्या उठाएंगे, सबसे पहले करंट रेशियो। तो स्टूडेंट्स देखो करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स देखो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो स्टूडेंट्स कितना है अपने पास, 2.5/1, 2.5/1, पॉइंट हट के क्या लग जाएगा, 0। करंट एसेट्स आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। शॉर्ट में लिख रहा है स्टूडेंट्स, करंट लायबिलिटीज अपने पास कितनी है, 4 लाख। कितनी है, 4 लाख। 5 की टेबल में 25, 5 टाइम, 5 की टेबल में 10, 2 टाइम। अब स्टूडेंट्स आप चाहते तो सीधा ही करवा सकते थे, इसको डिवाइड देने की जरूरत नहीं है। तो देखो 2.5/1 था ना, क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर लो, क्रॉस। तो करंट एसेट्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट एसेट्स है ना, और 25 4 जा कितना होता है, 100। फिर कितने जीरो है, 5 जीरो है स्टूडेंट्स, 5 जीरो। पर अपने पास क्या था, पॉइंट था, पीछे से एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। तो अपने पास करंट एसेट्स क्या बच जाएगी स्टूडेंट्स, 10 लाख। कितनी बच जाएगी, 10 लाख। ये अपने पास क्या आ गई, करंट एसेट्स। अब इसी तरह स्टूडेंट्स देखो करंट एसेट्स आ गया है, तो अपन क्या निकाल दे, लिक्विड रेशियो से लिक्विड एसेट्स निकाल दे। हाँ लिक्विड एसेट्स निकाल दे। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स, सॉरी करंट लायबिलिटीज। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? तो लिक्विड रेशियो अपने पास कितना है, 1.5/1। लिक्विड एसेट्स आपको क्या करनी है स्टूडेंट्स, फाइंड करनी है। और करंट एसेट्स आपके पास कितनी है, सॉरी स्टूडेंट्स करंट लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स देखो एक तरीका और है, जैसे ऊपर सॉल्व किया था, पॉइंट हटाकर क्या लग जाएगा, 0। 1 0 से 1 0 कैंसल, मतलब डिनोमिनेटर में काट सकते हैं। कहाँ काट सकते हैं, डिनोमिनेटर। अब करवा लो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ 1 बच गया ना, 1 को लिक्विड एसेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिक्विड एसेट्स
इज इक्वल टू 15 को 4 से, 15 4 जा 60 और 1 2 3 4 4 0 लिख दो तो कितना आ जाएगा 6 लाख। कितना आ जाएगा 6 लाख। अब स्टूडेंट्स देखो अपने पास करंट एसेट्स आ गई, लिक्विड एसेट्स आ गई, तो अब अपन क्या निकाल सकते हैं, ये दोनों आ गई ना, अब निकाल सकते हैं इन्वेंटरीज। तो देखो इन्वेंटरीज अपन जो निकाल रहे हैं वो कैसे आएगा स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स माइनस कर दो, करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स क्या कर दो, डिडक्ट कर दो माइनस। मैंने क्या कहा था, करंट एसेट्स में से एक तो क्या होता है स्टॉक इन्वेंटरीज है ना, और प्रीपेड, वो माइनस कर देते हैं तो अपने पास क्या बचती है लिक्विड एसेट्स। तो देखो स्टूडेंट्स वो आ जाएगा इसका डिफरेंस, करंट का कितना है 10 लाख, करंट एसेट्स 10 लाख और लिक्विड कितनी है 6 लाख, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 लाख। चलो स्टूडेंट्स राइट करो। स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी करते हैं अपन। अपने पास क्या क्या गिवन है देखो, इफ द करंट रेशियो इज 2.5, स्टूडेंट्स करंट रेशियो इज इक्वल टू 2.5। अब उसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। लिक्विडिटी रेशियो कितना दे दिया 1.6, जिसको आप लिक्विड रेशियो भी कह सकते हो 1.6, उसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। फिर स्टूडेंट्स वर्किंग कैपिटल आपको 90,000 दे दी, वर्किंग कैपिटल रेट 90,000। फिर स्टूडेंट्स देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, क्या क्या निकालना है स्टूडेंट्स देखो, करंट एसेट्स, फिर निकालना है करंट लायबिलिटीज, फिर आपको स्टॉक निकालना है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अपना किस तरह हो गया 12 की तरह। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं करंट रेशियो से। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो अपन क्या लिखेंगे, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब स्टूडेंट्स देखो करंट रेशियो अपन को दे दिया, वो कितना दिया 2.5। तो स्टूडेंट्स देखो 2.5 किसी नंबर्स के नीचे कुछ नहीं हो तो 1, तो क्या लिख दो स्टूडेंट्स करंट एसेट्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, और करंट लायबिलिटीज क्या करवा लो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, करंट एसेट्स को 1 से मल्टीप्लाई किया करंट एसेट्स, और 2.5 को करंट लायबिलिटीज में, तो 2.5 करंट लायबिलिटीज, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स देखो मैंने कहा था इक्वेशन जो होता है करंट एसेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स जब वर्किंग कैपिटल अपने पास गिवन हो तो अपन कौन सा इक्वेशन लिखेंगे कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स देखो अपन कह सकते हैं कि करंट एसेट्स अपने पास कितनी पड़ी है 2.5, तो लिख दे 2.5 करंट, सॉरी स्टूडेंट्स करंट एसेट्स किसके इक्वल होता है 2.5 करंट लायबिलिटीज के, तो करंट एसेट्स के स्थान पर 2.5 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल अपने पास दे दी कितनी स्टूडेंट्स 90,000, फिर प्लस करंट लायबिलिटीज अपने पास गिवन नहीं है, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो 2.5 करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 90,000। स्टूडेंट्स 2.5 में से 1 चला गया तो पीछे बचा 1.5, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 90,000। फिर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 90,000 अपॉन में क्या आ जाएगा 1.5, पॉइंट हट के क्या लग जाएगा 0। 15 की टेबल में 90 कितने टाइम 6 टाइम, फिर स्टूडेंट्स कितने जीरो लग जाएंगे
40, देन अपन कह सकते हैं 60,000। स्टूडेंट्स देखो 2.5 में से 1 कैसे, करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे कितनी बार आ रखी है 2.5 और वहाँ पे कितने बार आ रखा है 1 टाइम, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1.5। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स। फिर अपन बात करें किसका, ये तो अपने पास क्या आ गई करंट लाइबिलिटीज, इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दे वैल्यू तो करंट एसेट्स आ जाएगी। तो अपन क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट लिखो वापस करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 और करंट लाइबिलिटीज, तो 2.5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 60,000। देखो स्टूडेंट्स 25 6 कितना होता है 150 और पॉइंट हटा के वैसे 10 लिख सकते हो, 10 से 10 कैंसिल कर देना, 1 2 3 30 और लगा दो स्टूडेंट्स, तो 1,50,000 जो अपने पास आ गई वो आ गई अपने पास करंट एसेट्स। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? देखो करंट लाइबिलिटीज आ गई अपने पास 60,000 जो अपन को निकालनी थी और करंट एसेट्स अपने पास आ गई 1,50,000। स्टूडेंट्स ये दोनों आ गई। अब बचा अपने पास स्टॉक। से पहले देखो लिक्विड एसेट्स निकालनी पड़ेगी, उसके लिए अपने पास लिक्विड रेशियो है, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। स्टूडेंट्स लिक्विड रेशियो जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.6 इज इक्वल टू किसी नंबर्स के नीचे कुछ नहीं हो तो 1। तो लिक्विड एसेट्स अपन को निकालनी है, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज अपने पास आ गए थे स्टूडेंट्स कितनी 60,000, देन 60,000। स्टूडेंट्स पॉइंट हटा के 10 से 10 कैंसल, तो लिक्विड एसेट्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। फिर देखो स्टूडेंट 6 को 6 से 36 कैरी 3, 6 को 1 से 6 और 3 कितना हो गया 9 और पीछे कितने 30, देन 96,000। अब स्टूडेंट्स देखो आपको लिक्विड नहीं सॉरी स्टॉक निकालना है, तो स्टॉक निकालने का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। स्टूडेंट्स करंट एसेट्स जो अपने पास आ गई वो आ गई 1,50,000, 1,50,000 माइनस लिक्विड एसेट्स जो आई स्टूडेंट्स वो 96,000। तो स्टूडेंट्स 30 का 30, 10 में से 6 चला गया 4 और 14 में से 9 चला गया 5, 54,000 जो आ जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा स्टूडेंट स्टॉक। चलो स्टूडेंट्स राइट करो।